सिलीसेट झील पर विश्व वेटलैंड डे के अवसर पर गुरुवार को बर्ड फेयर यानी पक्षी मेला लगाया गया। नम भूमि को बचाने सहित पक्षियों के संरक्षण को लेकर जागरूकता के लिए अलवर वन मंडल ने यह कार्यक्रम आयोजित किया। यहाँ बायो टेलीस्कोप जैसे उपकरणों के जरिए भरतपुर से आए पक्षी विशेषज्ञ डी शर्मा सहित लोकेश खंडेलवाल के नेतृत्व में पक्षियों के बारे में समझाया गया। इस दौरान छात्र छात्रा, वन विभाग के कर्मी, वन्य जीव प्रेमियों सहित जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी भी पहुंचे। इन सभी ने झील में पक्षियों के विहार को देखा। इसके अलावा बर्ड ऑफ अलवर बुक वितरित की गई। कार्यक्रम में आए सभी मुख्य अतिथियों को पौधे वितरित कर उनका सम्मान किया गया। अपूर्व श्रीवास्तव के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ। वहीं डूंगरपुर से आए तितली विशेषज्ञ मुकेश पवार, जयपुर के धर्मेंद्र खांडाल, सरिस्का डीएफओ डीपी जागावत, एसीएफ मथु, शिक्षा विभाग की अधिकारी पूनम गोयल और पूर्व मानद वन्य जीव प्रतिपालक नरेंद्र सिंह, संजीव कारगवाल, निर्वाणा वन फाउंडेशन के निर्वाण बोधिसत्व आदि मौजूद रहे। विशेषज्ञों ने विलुप्त हो रहे साइबेरियन सारस जैसे पक्षियों के बारे में भी बताया। कोई और कंपनी में कोई काम कर रहा है तो उसके अलग कर्तव्य होते हैं, लेकिन संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो अपने अलग तरह के होते हैं। उनका मतलब ये है कि कोई सिटीजन है, उसको उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्तव्यों का जब पालन करने की बात होती है तो दो तरह से पालन किया जा सकता है। या तो आप उनके लिए नियम कानून बना दें, कुछ आप स्ट्रॉन्ग कोड रेगुलेशंस कर दें कि आपको तो ये तो करना ही करना है। और दूसरी बात ये है कि आप एक अवेयरनेस जनरेट कर दें, एक ऐसा माहौल बना दें कि आदमी स्वेच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन करे। तो जो मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कह रहा था, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है कि वन और पर्यावरण का हम किस तरह से रक्षा कर सकते हैं, उसका संवर्धन कर सकते हैं और जीव मात्र के लिए किस तरह से हम प्यार कर सकते हैं, वो पैदा कर सकते हैं। वो एक फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया हुआ है। अब बात आती है वेटलैंड डे की। हम पूरे साल में अलग अलग दिन मनाते हैं। फरवरी से हम प्रारंभ करें तो 2 फरवरी का हमारा वेटलैंड डे हो गया। उसके बाद में मार्च की बारी आती है। 21 मार्च को हमारा वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है। उसके नेक्स्ट डे हमारा वर्ल्ड वाटर डे आ जाता है। फिर अप्रैल में 22 अप्रैल को हमारा आर्थिक डे होता है। मई की बात करें तो 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे। फिर विश्व पर्यावरण दिवस आ जाता है 5 जून को। विश्व भर के अंदर आर्द्र भूमि दिवस मनाया जा रहा है। क्योंकि सभी का जो फोकस है वो जंगलों को बचाने में, वर्षा वनों को बचाने में है, लेकिन जो आर्द्र भूमि है उसकी भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि ये धरती की किडनी कहलाती है। ये जो वेटलैंड होती हैं, आर्द्र भूमि होती हैं, जिनमें झीलें, तालाब, ये सभी उसके अंदर शामिल होती हैं। सुंदरवन के ये जो है डेल्टा हैं, ये सब उसके अंदर आते हैं और ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। पिछले 30 वर्षों में हमारे देश में लगभग 30% आर्द्र भूमि है वो ख़त्म हो गई है। इसके ख़त्म होने से जो बाढ़ का खतरा है वो हो जाता है। इसके अलावा ये जो आर्द्र भूमियाँ हैं, ये जो पोल्यूशन है उसको कम करती है। ज़मीन के जो सूखे दिन होते हैं तब ज़मीन के अंदर तरावट बनाए रखती हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों की इस जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, इससे आजीविका जुड़ी हुई होती है। तो इसके ख़त्म होने से काफ़ी हद तक जो हमारी जो पर्यावरण संतुलन है वो बिगड़ रहा है। तो उसके लिए सन 1971 में आज के ही दिन 2 फरवरी को रामसरा में एक संधि हुई थी, जिसमें ये तय किया गया था कि हर वर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके संरक्षण पर कार्य किया जाएगा और लोग बागों को उससे आम आदमी को जोड़ा जाएगा। तो ये आज उसी कड़ी के अंदर अलवर में वन विभाग अलवर डिवीजन की ओर से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें स्कूली बच्चों को लाके यहाँ जो सिलीसेट लेक है, यहाँ जो बर्ड फेयर के रूप में बनाया जा रहा है, जहाँ पक्षियाँ जो बाहर से जो पक्षी आ रहे हैं, प्रवासी पक्षी हैं जो अलग अलग जगह से आते हैं, और जो यहाँ के देसी पक्षी हैं उनका उनके दिखाया गया है। साथ के अंदर यहाँ 3 जो वक्ता हैं अलग अलग विषयों के ऊपर, रणथंभौर से धर्मेंद्र खांडल जी आए हैं, वो वेटलैंड के ऊपर, आर्द्र भूमि के ऊपर अपना व्याख्यान देंगे। इसके अलावा मुकेश पवार हैं जो डूंगरपुर से आए हैं, जो तितली के एक्सपर्ट हैं और जिन्होंने 1920 के अंदर 2020 में एक नई तितली का जो है यहाँ उसकी खोज की थी। और इसके अलावा एक डॉक्टर श्री डी शर्मा जी जो पक्षी विशेषज्ञ हैं, भरतपुर से यहाँ आए हैं। उन सभी ने अपना अपना इस आर्द्र भूमि दिवस बनाने के लिए अपना अपना व्याख्यान देंगे, ताकि बच्चों का, आम जनता का, लोगों का इससे जुड़ाव हो और इसके संरक्षण पर अभूतपूर्व कार्य हो सके।
उधर नरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सिलीसेट झील पर इन दिनों अधिक अतिक्रमण हो रहा है, इसे लेकर जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया है। देखिए, आज बड़ा एक सुनहरी मौका है कि अलवर वेटलैंड डे पे बर्ड फेयर के हिसाब से जो अलवर डिवीज़न है जिसमें डीएफओ श्रीवास साहब उन्होंने मनाया जा रहा है। बहुत ही खुशी हुई जान करके, मैं उपस्थित भी हुआ हूँ। हमने 2013 में बर्ड फेयर यहाँ मनाया था और 2015 में मानसरोवर लेक में मनाया था टाटा के पास। बहुत ही जो वाइल्ड लाइफ के बर्ड्स के अथॉरिटी है मिस्टर हर्षवर्धन, वो भी मानसरोवर लेक में पधारे थे। उन्होंने एक बीन गूज जो हमने स्पॉट किया मानसरोवर लेक पे, वो इंडिया में पहली दफ़ा वो लोकेट हुआ था हमारे यहाँ 2015 में। उसके बाद लगातार फिर 16 में बर्ड फेयर वापस सिलीसेट में मनाया। काफ़ी बर्ड्स थे उस वक्त। अब क्या है कि रोड साइड ये होटल बन गए, अतिक्रमण भी हो गया है, इसकी वजह से बर्ड्स इस किनारे पे आज नहीं है। उस किनारे पे रिगस कॉरिडोर की तरफ बर्ड्स अभी भी हैं, गूज हैं और बर्ड्स हैं, डक्स हैं, रेड गूज हैं। वो अभी मैं कल आके गया था, मेरा फार्म भी इधर ही है, तो मैंने कल देखे थे वहाँ जानवर तो परिंदे। लेकिन इस साइड में होटलों के डिस्टर्बेंस की वजह से परिंदे नहीं है आज की तारीख में। कलेक्टर साहब भी पधारे थे, मैंने उनसे निवेदन भी किया है कि ये अतिक्रमण जिन्होंने होटल वालों ने कर रखा है या भराव क्षेत्र में जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उनको चिन्हित कर करके रेवेन्यू के हिसाब से उनको डिस्प्लेस किया जाए, डिसमेंटल किया जाए। अदरवाइज एक लोग ये ऐसी जगह है जहाँ के देश विदेश के टूरिस्ट सिलीसेट लेक देखने के लिए आते हैं, उनको साइड देखने का मौका मिले। साइड तो ढक गई चारों तरफ रोड से, लेक तो दिखता ही नहीं सड़क पे गाड़ी पे से। पहले ये जितने भी अतिक्रमण वो हटाने के लिए मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है आज मौके पे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अलवर को कि उन्होंने ये आज मैनेज किया है, ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें खांडिल सिपाही माधोपुर से भी पधारे हैं और बर्ड्स एक्सपर्ट और ये मधुमक्खियों के एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। एक नया आयाम होगा आज की तारीख में, बच्चों को देखने का मिलेगा और फॉरेस्ट जो वाइल्ड लाइफ के मेंबर हैं उनका सहयोग इसमें मिलेगा। मैं ऐसी शुभकामनाएं करता हूं और आइंदा भी ये मेंटेन चलता रहे इस तरह से हर साल फरवरी के महीने में, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अलवर वालों को इसकी जान पहचान मिलेगी।